जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10 हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 2 पैराग्राफ होंगे। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। सेम इसी के नीचे यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला भी होगा। 2 श्लोक होंगे। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बताने वाले हैं कि आपको संस्कृत वाला जो संदर्भ होता है इसको कैसे लिखना है। और ये देखिए 10 नंबर का होता है। 10 नंबर आपको भी पता होगा यहाँ पर 2% के लगभग बराबर होते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को गद्यांश पद्यांश करा दिए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बताऊंगा दोनों का, उसके बाद में ये श्लोक भी बताऊंगा। और देखिए 2 नंबर का आपका वो भी पूछा जाता है। श्लोक अलग से लिखने को आएगा तो आपके कम से कम 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर देखिए 2 पैराग्राफ हैं। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें ये पता है यहाँ पर दूसरा वाला पैराग्राफ, इसको भी आप लोगों को कराऊंगा, इसको भी बताऊंगा। वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये भी कि जो पैराग्राफ होते हैं संस्कृत वाले इनको पहचानने की ट्रिक, कैसे इनको पहचानना है बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को बस पूरा देखना। यहाँ पर खा वाला क्या लिखा, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम, यहाँ पर ऐसाम यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकारो। तो देखिए संस्कृत बार बार जिक्र किया गया है। तो ये हमारा जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। पाठ का नाम पता होगा तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो क्या करना, सबसे ऊपर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही आपको बस बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, यहाँ पर देखिए 23। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 7 सेट होते हैं क्लास 10th में पेपर में। तो कई कई बार यहाँ पर 23 की जगह पर तीसरा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब का वाला किया है आपने, खा वाला किया है, तो यहाँ पर खा वाला ऐसे कर देना है। जो भी करोगे ऐसे आप लोग जरूर ही डाल देना, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। देन संकेत डालना। देखिए संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर होगा वो पहचान जाएगा कि बच्चे ने यही पैराग्राफ किया है। तो इतना आप लोग जरूर ही लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अस्माकम संस्कृति, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। जो लिखा था यहाँ पर दृढ़ता चेत, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्माकम संस्कृति, अस्माकम संस्कृति। इस प्रकार से लिखने के बाद डॉट डॉट करके आखिर में जो लिखा था वही यहाँ पर लिख देंगे, दृढ़ता चेत, दृढ़ता चेत। अब आपको पाठ का नाम तो पहले ही पता ही कि ये भारतीय संस्कृति है, तो आपको केवल हेडिंग यहाँ पर डालना है संदर्भ। क्या डालोगे, संदर्भ। अब देखिए जो संदर्भ होता है आपको इसमें कैसे लिखना है, जो आप लोग क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में होंगे ऐसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। क्या लिखना है आपको, संस्कृत खंड है तो इतना आप लोग जरूरी लिख देना, संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के। अब पाठ का नाम काले पेन से आपको लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पर, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना, बहुत सिंपल सा होता है। अब आपको क्या करना है, अनुवाद हेडिंग डालना। देखिए इसमें व्याख्या नहीं लिखा जाता, इसमें अनुवाद लिखा जाता है। जो संस्कृत वाले होते हैं इनको अनुवाद बोला जाता है, व्याख्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखा था यहाँ पर देखिए, कि लिखा था यहाँ पर देखिए, ये लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा था कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। उसके बाद में मानव जीवन, यहाँ पर मानव जीवनम संस्कृतम ऐसाम यथा समयम नवाम विचार, यहाँ पर विचारधाराम स्वीकारोत नवाम शक्तिम चा प्राप्नोत। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर मानव जीवन को यहाँ पर संस्कारित करने के लिए क्या हुआ, समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप भी देख भी पाओगे पूरा यहाँ पर वीडियो। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लिख लेना। आगे लिखा था अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्ति, यहाँ पर युक्ति युक्तम कल्याणकारिता
च यहाँ पर तदत्र सहस्त्र ग्रहंतिम यहाँ पर भवति एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहित तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम। उसके बाद में आचार्य दृढ़ता चेत। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेना है अनुवाद इसका। देखिए हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को यहाँ पर संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करते हैं और नई क्या है शक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ हठ यहाँ पर नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी यहाँ पर गतिशील का रहस्य मानव जीवन को सदा रहने वाले आदर्शों जैसे यहाँ पर सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित होती है। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद लिख लेना है। ठीक है, इतना समझ में है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी बता देता हूँ, ये वाला पहले वाले पैराग्राफ का अनुवाद। तो देखिए क्या लिखा, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय अस्ति। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवे मतलब और अन्य यहाँ पर महात्मा अत्रागत्य स्वीकार विचारान प्रसार यन। तो इस प्रकार से इसका कैसे करना है, देखिए ये हमारा जो है वाराणसी नामक पाठ से संकलित है, इससे लिया गया है। ठीक है, तो इसका कैसे लिखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए इस प्रकार से आपको हेडिंग ऊपर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए का वाला जैसे कि करोगे संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूर ही लिख देना। इयम नगरी और सर्वत्र इस प्रहंते। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। देखिए सेम वही रहेगा, केवल पाठ का नाम चेंज कर देना। कोई भी गद्यांश वाला पैराग्राफ आ जाए संस्कृत वाला, सेम यही पैटर्न यूज करना। बस यहाँ पर पाठ का नाम जो काले पेन से लिखा है इसका चेंज कर देना, जैसे वाराणसी हो या यहाँ पर देखिए वीरा केन पूजते वाला हो, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला हो, भारतीय संस्कृत कोई भी हो, पाठ का नाम चेंज कर देना। बाकी ऐसे ही आपको लिख देना है। अनुवाद की या नगरी विभिन्न धर्मों को यहाँ पर धर्मों को मानने वाली संगम स्थलीय महात्मा बुद्ध, उसके बाद में तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में भी यहाँ पर सब जगह पसंद की जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको दोनों को कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर ये भी श्लोक पूछे जाते हैं। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना है, संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो कैसे, सपोज करिए जैसे हमें ये वाला पता है, माता गुरुतरा भूमि का यहाँ पर खात पितोच्चतर स्थिता मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो एक ही हमें करना है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 24 ऐसे डाल देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूर लिख देना है। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, सेम वही पैटर्न यूज करना है, बस गद्यांश की जगह श्लोक या पद्यांश डाल देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब अनुवाद देखिए क्या लिखा था यहाँ पर, माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोच्चतर स्थिता। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी से अधिक भारी माता, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। उसके बाद में क्या लिखा था, मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरणी तृणात्। तो यहाँ पर देखिए वायु से अधिक तेज मन है, तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। बस सिंपल सा हो गया, ऐसे आपको श्लोक लिख देना है। बस आपके 5 नंबर ये और 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इनको पहचानने की ट्रिक भी बता देता हूँ। क्या करना, सबसे पहले जितने भी लेसन हो, जैसे भारतीय संस्कृत हो या वाराणसी हो या जीवन सूत्राण हो, कोई भी हो, क्या करना, उनको पाठ को याद कर लेना। फिर जैसे यहाँ पर वाराणसी होगा तो देखिए बार बार यहाँ पर देखिए इयम नगरी, वाराणसी जो नगर ही है क्या है इसमें यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से उसमें जिक्र किया गया होगा नगरी का, वाराणसी का बार बार जिक्र किया गया होगा। भारतीय संस्कृत होगा तो यहाँ पर बार बार संस्कृत का जिक्र किया गया होगा, हमारे कल्चर के बारे में बार बार यहाँ पर पैराग्राफ में जिक्र किया गया होगा। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा होगा तो ग्रामीण और नागरिक के बारे में बार बार जिक्र किया गया होगा। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है, ऐसे आप लोग पहचान जाना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।